उनको आशीर्वाद दिया। जनता गदगद हो गई, इतना जबरदस्त माहौल था कि उन्होंने इतना वो वातावरण वहां का बटोर लिया कि लोग थालापति के नारे लगाने लगे। तो क्या ये वास्तविकता में जड़ से जुड़े हुए नेता बताए जा रहे हैं? हालांकि हमने ये भी देखा है कि कई सारी उनकी जो रैलियां हुई, उन रैलियों में भगदड़ भी रही, उस दौरान बहुत सारे लोग इस तरीके से घायल भी हुए, हादसे भी हुए। क्या इतनी पॉपुलैरिटी एक नेता कैसे ले सकता है? क्या ये फिल्मी दुनिया के चलते हुआ है उन पर, या फिर वास्तविकता में उन्होंने जड़ इस तरह की मजबूत कर दी है? नहीं, देखो फिल्मी ग्लैमर तो हमेशा तमिलनाडु की राजनीति में रहा है, चाहे वो डीएमके के एम करुणानिधि रहे, वो भी फिल्मी दुनिया से थे, और अन्य जो भी नेता रहे वो सब, नायडू जी थे तो वो भी फिल्मी दुनिया से जुड़े रहे। वो फिल्म का क्रेज तो जुड़ा ही है, लेकिन फिल्म का किरदार आप जानते हो कि आम जनता से निकल के जिस तरह से वो आता, तो फिल्म और रियलिटी कोई अलग नहीं होते हैं। मैं आपको फिर से बता दूं कि फिल्म और रियलिटी कोई अलग नहीं होते हैं। कि आज अभी आपने धुरंधर फिल्म को भी देखा होगा कि जो रियलिटी के इतने नज़दीक है और बम्पर सुपरहिट हुई है। और इसी तरह से विजय दलपति ने एक फिल्मों में जो किरदार निभाया वो एक आम व्यक्ति का, आम कैरेक्टर का ऐसा किरदार निभाया अपनी फिल्मों में कि एक युवा कैसे पूरे सिस्टम को बदल देता है, जो ताकत रखता है पूरे सिस्टम को बदलने की। वही चीज़ उन्होंने राजनीति की बैकग्राउंड को उन्होंने असली जीवन में भी उतारा अपने तमिलनाडु में। और वो जो आप उदाहरण दे रहे हैं कि भाई वो जो शादीशुदा जोड़ा खड़ा था उसको इमोशनल, तो देखो जनता से जुड़ना ये एक अभिनेता का एक काम होता है। उसे जो रोल दिया जाता है, जो किरदार दिया जाता है, वो उसमें डूब जाता है। जो अच्छा एक अभिनय करने वाला व्यक्ति होगा वही हाल होता है कि अच्छा नेता होगा वो जनता में डूब जाएगा। आज आप देख रहे हो कि 10 रुपए की झालमुरी ने पूरा बंगाल उड़ा के फेंक दिया है। लेकिन और लोग कहते थे अरे साहब ये क्या है, झालमुरी क्या होता है? हम लोगों ने ये देखा था कि जब प्रधानमंत्री मोदी झालमुरी खा के वहां से निकले थे तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो व्यक्ति वहां पर बेच रहा था उसे बताया कि वो एनएसजी का कमांडो था। इस तरह के आरोप ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए, इस तरह के आरोप तमाम सारी विपक्षी पार्टियों द्वारा लगाया गया। ये भी कहा गया कि प्रचार के लिए इस तरह का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोग आज भी जा रहे हैं और मैं तो, आप मीडिया बंधु हैं, आपको भी मैं स्वागत करता हूँ कि आप मेरे साथ चलें, हम लोग झालमुड़ी खा के आते हैं। और अगर वहाँ झालमुड़ी बेचने वाली दुकान ना मिले, वो व्यक्ति ना मिले, तो आप खुद तय कर लेना कि नकली था असली था। देखो विपक्ष का तो काम है कि झूठी बातें करना, अनर्गल प्रलाप करना, विधवा विलाप करना, ये सब चीज़ें उनके एक ब्लड में समाई हुई है। वो कभी सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। जैसे शुतुरमुर्ग होता है ना, तो टीएमसी शुतुरमुर्ग हो गई है कि परेशानियां देख करके पश्चिम बंगाल के लोगों को उसने अपनी गर्दन को रेत में गाड़ दिया। अब जब गर्दन को रेत में गाड़ दिया है तो पश्चिम बंगाल के लोगों की हालात नहीं दिख रहे हैं, पश्चिम बंगाल की जनता की तकलीफें नहीं दिख रही हैं, उनके सामाजिक सद्भाव के फैब्रिक को उन्होंने नष्ट कर दिया, वो नहीं दिख रहा है। और पड़ोसी देश से लाया हुआ जो गैर जरूरी बोझ है वो हमारे पश्चिम बंगाल की जनता पर डाल दिया है, वो उन्हें नहीं दिख रहा है। तो मैं समझता हूं कि उनकी बातों में कोई दम नहीं है और वो बेदम है। और आज उन्हें इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। झालमुड़ी 10 रुपए की कोई मैगी नहीं है, टिकट हमसे ले जाएं और झालमुड़ी खा के। राकेश जी, मैं आपसे पूछूंगा, क्या झालमुड़ी ने पूरा कवाल कर दिया? क्या ममता को बेहाल कर दिया? बिल्कुल आप बेहाल कर दिया। झालमुड़ी में समझता हूँ कि एक लोग समझते थे अरे ये तो गरीबों का एक नाश्ता है, लेकिन मैं समझता हूं कि वो बंगाल के खून में बसा हुआ है झालमुड़ी। क्योंकि जब भी एक स्नैक्स की एक वो आभास होता है कि हल्का भूख लगता है, मजदूर हो तो बेचारा वहाँ का मजदूर हो या चाहे फिल्म स्टार हो, मैंने तो कई फिल्म स्टारों को वहाँ टॉलीवुड के देखे हैं कि जो वहाँ वो भी निकलते हैं अपने स्टूडियो से बाहर तो वो भी कभी कभी झालमुड़ी खा लेते हैं कि भाई झालमुड़ी लाओ। क्योंकि झाल जो होता है मिर्चा, तो उससे उनके दिमाग के तार झंकृत हो जाते हैं, विचार झंकृत हो जाते हैं। तो झालमुड़ी को आप एक छोटी डिश ना समझें, वो एक हमारी बंगाली एक ट्रेडिशनल ऐसा फूड है कि जो विचारधारा को जागृत करता है, बंगाली अस्मिता को जगाता है और बंगाल को हमें जोड़ता है। ऐसी झालमुड़ी की और रसगुल्ला और झालमुड़ी दोनों ही एक स्पेशल डिश है। मैं आपसे आगे बात करूंगा। मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि केरला में बहुत जल्द सरकार बन सकती है, क्योंकि 140 सीटों पर चुनाव था, जहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 63 सीटें जीत ली हैं और सीपीआई ने 26 और आईजेएमएलयू ने 22 और सीपीआई ने फिर दोबारा से 8 और केईसी ने 7 जीत ली हैं। टोटल अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अब तक 56 सीटें जीत चुकी है, 7 पर लीडिंग चल रही है। 63 सीटों का टोटल यहाँ पर कंपटीशन दिख रहा है। वहीं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सीपीआई दिख रही है 24 पर और 2 सीटें लीडिंग कर रही है, यानी 24 सीटें जीत चुकी है सीपीआई एम और 26 सीटों पर था। और यही इंडियन यूनियन
मुस्लिम लीग है ये 18 सीटें जीत चुकी है, 4 सीटें लीडिंग पर चल रही है, टोटल 22 सीटों पर इनका आपसी टकराव दिख रहा था वहां पर तमाम सारी पार्टियां। जिस तरीके से क्या लग रहा है केरल में तो सरकार बन सकती है आपकी कांग्रेस की, भाजपा यहाँ पर कैसे मात खा गई? नहीं देखो ऐसा है कि भाजपा क्या रहा? मैंने फिर से कहूंगा कि वहाँ यूडीएफ एलडीएफ ये इनके ही फ्रंट अदला बदली 5-5 साल करते रहते हैं, लेकिन हमने जो कहा था ना कि बड़े से बड़े मिशन को भी बीजेपी ने क्रैक किया है। जैसे हम त्रिवेंद्रम की चेयरमैन की सीट जीते थे कुछ दिन पहले ही, जो कि असंभव बताते थे लोग, तो हमने जो त्रिवेंद्रम के आज जो महापौर बने वो भी बीजेपी के हैं, और भी कई नगर पालिका वहाँ थी वहाँ बने। तो हमारा सने सने रथ आगे बढ़ रहा है।